जैसा कि आप सभी जानते हैं 2024 में जो मार्च में 12th का पेपर होगा उसमें आपके एमसीक्यू का वेटेज बढ़ा हुआ है। मतलब अब जो 12 एमसीक्यू आएंगे, 12 एमसीक्यू के साथ साथ 4 एसएसएल रीजन आएंगे और उसके बाद 8 एमसीक्यू आपके केस बेस स्टडी में भी आएंगे। केस बेस जो क्वेश्चन आएंगे सीबीक्यू उसमें भी आएंगे। मतलब अगर आप देखें तो फिजिक्स में 24 क्वेश्चन 70 में डायरेक्ट क्या होंगे, आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे, जो छोटे छोटे कंसेप्ट पर बेस्ड होंगे, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे। तो आज से हम कोशिश करेंगे कि 1000 क्वेश्चन मतलब 1000 क्वेश्चन एमसीक्यू आपके सामने लाएंगे धीमे धीमे। तो स्टार्ट करते हैं। आज से पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। जनरली ये क्वेश्चन आता है एसआई यूनिट पर। तो इसमें है नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज जूल पर कूलम। जूल मतलब वर्क पर यूनिट चार्ज कहलाया ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल of dipole moment P is placed in a uniform electric field E. The value of the angle between P and E for the orientation of dipole in a unstable equilibrium is stable equilibrium 0 डिग्री और unstable 180 डिग्री। याद रखिए, ठीक है। अनस्टेबल 0 डिग्री, अनस्टेबल 180 डिग्री। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज हैं। तो नो ब्रेकडाउन सही है। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये भी राइट है। जहाँ पर इक्विपोटेंस पास होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा और जब जहाँ पर दूर दूर होंगे वहाँ पर वीक होगा, ये सही है। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो पैरेलल लिखा हुआ है तो यही आंसर हो जाएगा। 2 पॉइंट चार्ट दिए हुए हैं, इनके बीच की हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होती है और उसका जो फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। तो इसका आंसर बी आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। क्वेश्चन जो फिफ्थ है ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक कनेक्शन है। इसमें देखिए आप बैटरी का जो कनेक्शन है वो देखना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में। यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव से कनेक्ट है तो मतलब ये दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा। जो इफेक्टिव पोटेंशियल होगा दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। तो यहाँ पर 190 आएगा, 190 अपॉन 38 हो जाएगा। 38 क्या है, रेजिस्टेंस है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 190 अपॉन 38, कितना हो जाएगा 5 एम्पियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ कम है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो डाइपोल यहाँ P माइनस P मतलब डाइपोल मोमेंट यहाँ पर रखा हुआ है, किस डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा। तो ई की अपोजिट डायरेक्शन। देखो ई डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर है। ई का डायरेक्शन ये वाला है, मतलब इधर प्लस होगा कहीं और इधर माइनस होगा। अब अगर ये यूनिफॉर्म होता तो यहीं पक्का रखा रहता, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म है तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग की ओर जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ओर जाएगा, तो इधर जाएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड। Which of the following characteristics of electron determine the current in conductor। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर सकते हैं। किरचॉफ्स के दो रूल्स हैं, किरचॉफ्स के दो रूल हैं, एक जंक्शन रूल और दूसरा लूप रूल। तो जंक्शन रूल किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पर, और ये वाला किस पर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
डायपोल मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, डायपोल मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक मीडियम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। एक होता है वी डी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होता है, मोबिलिटी, वो भी आता है वी डी अपॉन ई, वी डी अपॉन ई जे वाला, तो वी डी अपॉन ई क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जे क्या हो जाएगा आपका मोमेंट, डायपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम, पोलराइजेशन। इफ द करंट इन सेकेंडरी कॉइल इज लार्जर देन प्राइमरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल में करंट बढ़ रहा है, मतलब पोटेंशियल कम हो रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। एम्पियर सर्किटल लॉ गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट, क्या होता है, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल होता नहीं होता है, बी डॉट डी एल इन अ क्लोज लूप, बी डॉट डी एल होता है, बी डॉट डी एल क्या होता है, म्यू नॉट आई इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो क्या बन जाएगा आपका ये, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज लूप, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इसमें मीटर वेज का क्वेश्चन है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 and 15 आएगा, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, पैरेलल में चेंज कर रहे हैं तो पैरेलल वाला फार्मूला लगेगा, सीरीज में चेंज कर रहे हैं तो सीरीज वाला फार्मूला लगेगा, और बाद में पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस से क्या बन जाएंगे, दो इक्वेशन बन जाएंगे और वो सॉल्व हो जाएगा। नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज ऐसा यूनिट इज वेबर, वेबर किसका है, मैग्नेटिक फ्लक्स का है, ठीक है। इसमें अब बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, बीम इधर जा रही है एक्स डायरेक्शन में, तो वी हो गई, वी मतलब इस डायरेक्शन में जा रही, ठीक है। एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग बाई डायरेक्शन इधर हो गया। उसमें क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड हम देखते हैं बी क्रॉस बी होता है ना, बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी आता है, क्यू बी बी साइन थीटा होता है ना, तो इसमें हम बी क्रॉस बी कर लेते हैं, एक होता है क्यू, क्यू तो बाहर आया, मतलब हम तो वो फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, तो इसमें बी क्रॉस बी होता है, तो बी हो गया आई की डायरेक्शन में और बी हो गया बाई की डायरेक्शन, तो आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है, जेड डायरेक्शन में, तो जेड प्लस, ठीक है। इस भी क्रॉस बी से देखना क्यू इंटू ऐसा होता है ना, क्यू इंटू भी क्रॉस बी होता है, आपने पढ़ा होगा, एफ इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स में पढ़ा होगा। तो इसमें जो क्यू बने, सॉरी यहाँ पर एफ है, एफ, ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो इस क्वेश्चन से होगा, भी क्रॉस बी इस कंसेप्ट से होगा, तो भी यहाँ पर आई डायरेक्शन में है और बी बाई डायरेक्शन में है, तो क्या बनेगा, आई क्रॉस जे इक्वल टू बनेगा जेड डायरेक्शन में। अगर भी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होता तब कुछ दूसरा बन जाता, माइनस जेड डायरेक्शन में, तो इससे आप कर सकते हैं, क्वेश्चन आता रहता है। टू इलेक्ट्रिक बल्ब रजिस्टेंस कितना है, 1:2 है रजिस्टेंस इलेक्ट्रिक बल्ब का। वो कह रहे हैं पावर कंजम्पशन, पावर डिसिपेटेड इन देम हैज टू रेशियो, तो जो फार्मूला बड़ा काम का है, P इक्वल टू भी स्क्वायर अपॉन आर, इसको याद रखिए आप, ठीक है, P इक्वल टू भी स्क्वायर अपॉन आर, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, भी स्क्वायर अपॉन आर। तो देखिए P क्या है, रेसिप्रोकल है R का, डिनोमिनेटर में है, तो 1:2 है, तो आंसर 2:1 आएगा, ठीक है, 2:1। यहाँ पर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ अ कॉइल एट एनी इंस्टेंट, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 24 माइनस 8 आएगा, और t इक्वल टू 2 करेंगे तो -16 आएगा, ठीक है, -16। एनर्जी यूज इसमें डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज बाय, इस क्वेश्चन में 2 ओम आएगा, 2 ओम कैसे आएगा, E इक्वल टू होता है V प्लस आई आर, V प्लस आई आर, तो जब I 0 है तब E मानते हैं, तो E कितना हो गया, 6 वोल्ट, I इक्वल टू 0 में E इक्वल टू 6 वोल्ट, 6 वोल्ट के बाद फिर V कितना हो गया, 4, करंट हो गया 1, तो सॉल्व करेंगे तो 2 एम्पियर। इसमें
इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है और थीटा क्या है 0, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, उसी